अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। तो ये जी हम जा रहे हैं मक्का से अब हम ताइफ की तरफ जा रहे हैं। तो नीचे से अब हम ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं। तो ये देखिए ये सारा हिली एरिया अब शुरू होगा। मक्का तो खैर एक वादी है, पहाड़ों के दरमियान एक वादी है जिसका नाम है मक्का और बहुत प्यारी वादी है। और जहाँ पे हमारा खाना काबा है तो मक्का भी एक वादी है। तो अब हम यहाँ से दोबारा से ऊंचाई की तरफ जा रहे हैं क्योंकि ताइफ जो है वो हाइट पे है। और ये देखें ये रास्ते में पहाड़ आ रहे हैं और मौसम भी इतना प्यारा था, बादल आए हुए थे और आसमान इतना खूबसूरत लग रहा था। तो अब हम ये ताइफ में आए हैं। तो ताइफ का ये एक हिली स्टेशन है, बहुत खूबसूरत अल-हदा। ये एक माउंटेन है और यहाँ पे ये सबसे टॉप के ऊपर है, टॉप पे है ये वाला जो हिल स्टेशन है इनका। तो यहाँ पे अब हम आए हैं क्योंकि यहाँ पे है केबल कार और बच्चों ने कहा था कि हमने केबल कार में बैठना है। तो इस वजह से फिर उनके बाबा उनको लेके आए थे उन्हें केबल कार की सैर करवाने के लिए। तो काफ़ी रश था क्योंकि काफ़ी लोग यहाँ पे आए हुए थे। तो हमारी भी आ ही गई थी लकीली बारी क्योंकि यहाँ पे मौसम फिर एकदम से बारिश शुरू हो गई थी। तो उन्होंने फिर बाद में ये बंद कर दी थी। तो अगर वो पहले बंद कर देते या हम थोड़ा सा लेट हो जाते तो शायद फिर यहाँ पे हमारी बारी ना आती और हमारा ये केबल कार का जो था ये ना हो पाता। तो चलें जी अब हम इसमें बैठेंगे और इसमें आपको भी साथ में सैर करवाएंगे, दिखाएंगे कि हम कितनी हाइट पे हैं इस टाइम। हम सबसे जो एक्सट्रीम यहाँ पे जो हाइट है यहाँ की उसके ऊपर हम इस टाइम हैं। और यहाँ पे ये ऊपर भी इन्होंने ये देखिए कितनी सारी केबल्स कार हैं यहाँ पे अंदर। और बस अब हम केबल कार में बैठेंगे और बच्चे बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि उनको बहुत शौक़ था इसमें बैठने का। और व्यू भी बहुत अच्छा था, बैठ के बहुत इंजॉय किया, बहुत अच्छा लगा क्योंकि व्यू काफ़ी अच्छा था यहाँ। चलें जी अब हम बैठ गए हैं और अब हम केबल कार में और अब हम इंजॉय करेंगे। और बहुत मज़ा आया था क्योंकि मौसम भी बहुत अच्छा था, बारिश हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और बादल आए हुए थे और ऊपर से आसमान का भी मौसम बहुत प्यारा लग रहा था। ज़मीनी व्यू भी बहुत इनका प्यारा था। तो यहाँ पे कितने खूबसूरत सीन्स आ रहे हैं, इतने खूबसूरत ये लग रहा था और यहाँ का व्यू इतना खूबसूरत था कि बहुत ही प्यारा था। तो इस तरह से और फिर मौसम भी इतना प्यारा हो गया था, हल्की हल्की सी रेनिंग शुरू हो गई थी और क्लाउडी और बहुत खूबसूरत लग रहा था। अगर ऊपर आसमान की तरफ देखें तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था और जो ज़मीनी व्यू था ग्राउंड का वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। गाड़ियाँ ऐसे छोटी छोटी सी लग रही थी और रोड्स पे जा रही थी, इतनी खूबसूरत रोड्स लग रही थी, इर्द गिर्द पहाड़ थे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तो बस जी इस पे अब हम जा रहे हैं और आई थिंक इस पे हमारा जो केबल कार में था वो 20 to 25 मिनट्स हम इसमें रहे थे। और फिर ये नीचे इनका जो बेस स्टेशन था, ग्राउंड स्टेशन था, वो अब नीचे आ गया था। और यहाँ पे भी इन्होंने बहुत खूबसूरत इन्होंने एक हिस्टोरिकल प्लेस बनाई हुई थी यहाँ पे, जैसे किसी आप किले में दाखिल हो जाते हैं और इनके पुराने ज़माने के जैसे किले होते हैं तो उस तरह के थे। बहुत खूबसूरत था, नीचे शॉप्स थी, रेस्टोरेंट थे, खाने पीने की चीज़ें थी, होटल्स वगैरह थे। तो इस तरह से बहुत ही प्यारा था।
और साथ में जो मौसम था उसने तो इस जो खूबसूरत सा ये एक जज़ीरा था इसको तो चार चांद लगा दिए थे। इतनी प्यारी रेनिंग हो रही थी, हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी और साथ में इतना प्यारा, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे मैं ना एक जज़ीरे में आ गई हूँ। और यहाँ पे इर्द गिर्द पहाड़ हैं और इस तरह से आबशार हैं और ये देखिए आबशार, यहाँ से पानी आ रहा है और यहाँ पे ग्रीनरी भी काफ़ी थी। ताइफ का इलाका था तो ज़ाहिर सी बात है ग्रीनी था और काफ़ी खूबसूरत था। तो इस वजह से ऐसे लग रहा था जैसे ना हम किसी जज़ीरे में आ गए हैं। तो बहुत ही एक खूबसूरत सी फीलिंग हो रही थी, एक एहसास था, बहुत प्यारा था। और यहाँ पे इतनी ग्रीनरी देख के, क्योंकि इतनी ग्रीनरी हमें यहाँ दमाम में अपने वहाँ पे नहीं शहर में देखने को मिलती, और यहाँ पे इतनी प्यारी ग्रीनरी थी तो बहुत ही बच्चे भी और हम सब भी बहुत इंजॉय कर रहे थे और बहुत अच्छा लग रहा था। और साथ में जो रेनिंग हो रही थी ना वो तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। ये देखिए कितने कलरफुल प्लांट्स हैं यहाँ पे, वाकई बहुत खूबसूरत इन्होंने ये जगह ना बनाई हुई है। और लकीली हम यहाँ पे, वैसे तो हम थोड़ा टाइम गुजारने के लिए आए थे। ये देखिए अनाबिया डर डर के पकड़ रही है क्योंकि उसको आदत नहीं है ना प्लांट्स के साथ इस तरह से, वो उससे था कि इसमें से कोई इंसेक्ट ना निकल आए, बटरफ्लाई ना निकल आए। तो मैं उसको कह रही थी नहीं नहीं यहाँ पे खड़ी हो, मैं तुम्हारी पिक्चर बनाती हूँ। तो देखिए आसमान बादलों से भरा हुआ है और इतना खूबसूरत व्यू था कि बहुत ही प्यारा। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ एक एडवेंचर ये भी हो गया जो बहुत ही एक हसीन एक इत्तेफाक आप इसको कह लें कि एक हसीन इत्तेफाक हुआ हमारे साथ कि हम यहाँ पे थोड़ा सा टाइम गुजारने के लिए आए थे। हमें था कि बस हमने केबल कार की सैर करनी है और वहाँ पे जो नीचे इन्होंने जो बैठने की जगह होगी वहाँ पे बैठेंगे और 5-2 मिनट तक हम दोबारा फिर अपनी वापसी करेंगे क्योंकि हमने आगे भी जाना था। लेकिन हमारे साथ हुआ यहाँ पे ऐसे कि मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि हम आ रहे थे तो रेनिंग स्टार्ट थी तो लास्ट में हम थे। तो जैसे ही हम नीचे उतरे हैं तो थोड़ी सी ना रेन यहाँ पे ज़्यादा स्टार्ट हो गई और ज़्यादा तेज़ हो गई। तो इतनी तेज़ भी नहीं थी, बस ठीक थी, खैर जा सकते थे वापस। लेकिन जी यहाँ पे इस तरह के सिक्योरिटी के वो इतने देखते हैं ना इंतज़ामात कि कोई ऐसा हादसा ना हो जाए या कोई इस तरह की बेहतियाती ना हो जाए, तो उन्होंने केबल्स कार जो सी थी वो बिल्कुल बंद कर दी। जैसे ही हम नीचे उतरे तो पता चला जी वो उन्होंने बंद कर दिया, डोर वगैरह सब कुछ बंद हो गया कि जब तक रेन नहीं रुकेगी तो हम इसको दोबारा नहीं खोलेंगे। हमने कहा चलो इतनी तेज़ तो नहीं है, डिज़लिंग ही हो रही है, ये कौन सी कोई ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है तो रुक जाएगी। तो हम वहाँ पे इंजॉय करते रहे और अभी मौसम और इधर फिरते रहे, देखते चीज़ें वगैरह। और ये देखिए ये सब शॉप्स हैं लेकिन इस टाइम बंद हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शॉप्स वगैरह बनी हुई हैं और यहाँ पे एक स्विमिंग पूल भी था तो वो भी इस टाइम बंद था। वो आई थिंक कि मेरा ख्याल गर्मियों में उसको वो खोलते हैं, लेकिन वो बहुत खूबसूरत स्टार्टिंग में जो दिखाया था ना ब्लू से कलर का, तो वो स्विमिंग पूल था। वो भी बहुत, वो पूल जो है वो बहुत खूबसूरत बनाया हुआ है। तो हमने कहा चले यहाँ पे थोड़ा देर बैठते हैं। तो हल्की हल्की सी भूख लग रही थी तो ज़्यादा शॉप्स खाने पीने वाली तो ऐसी कोई नहीं थी, तो बच्चों को फ्राइज़ वगैरह ले दिए थे। तो यहाँ पे ग्रीनरी और ये पता नहीं कौन सा दरख्त है, इस पर कुछ फ्रूट्स लगा हुआ था। मैंने वहाँ से पूछा भी था कि ये क्या लगे हुए हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे इंजीर होती हैं छोटी छोटी सी ना। तो वो अभी क्योंकि छोटा फल था तो इस वजह से मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या है। तो बस हमने कहा चले जी हो जाएगी, अभी खुल जाएगी, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो बाद में हम मगरिब के बाद जाके फिर इन्होंने ये दोबारा से खोला था। और बाद में मुझे इतनी बीच में ना थोड़ी, अभी तो हम इंजॉय कर रहे हैं, अभी तो हमें ऐसा कुछ नहीं फ़िक्र है क्योंकि मैं अपना बैग साथ नहीं लेके आई थी। हम लोग फ़ौरन गाड़ी से उतरे, जैसे ही हस्बैंड ने जाके पता किया तो उन्होंने फ़ौरन आवाज़ लगाई कि फ़ौरन आ जाओ। तो बस मुझे भी था कि हम आ जाते हैं और मैं वहाँ से गाड़ी से अपना बैग लेना भूल गई। मेरे पास मोबाइल भी नहीं था मेरा और सब कुछ ज़ाहिर बैग के अंदर था, मुस्तफ़ा के पैम्पर्स, वाइप्स, उसके फीडर, दूध वाली बोतल वगैरह सब कुछ। तो बस वहाँ पे मैं भूल तो नहीं आई। मैंने कहा चलिए अभी वापस आ जाना है, हमने आना जाना करना है। और हमें नहीं पता था कि हम यहाँ पे फंस जाएंगे, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं ना कि कोई जाते हैं वहाँ पे और वहाँ जाके एकदम से फंस जाते हैं और इस तरह से। तो पहले तो हम बड़ा इंजॉय कर रहे थे लेकिन जैसे अंधेरा होने लगा ना तो फिर हमें डर हुआ। डर ये इस किस्म का, अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सऊदीया पूरा ही सिक्योर है, कोई ऐसा डर खौफ नहीं है। बस डर इस तरह का कि
यहाँ पे अगर मुस्तफ़ा को भूख लग गई, उसने उसने फीडर अपना मांगा, बॉटल जो वो दूध पीता है वो, या उसने अपना पैम्पर गंदा कर दिया, तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि यहाँ पे शॉप्स थी, वहाँ से मैंने जाके पूछा था कि कोई पैम्पर वगैरह है तो मैं एमरजेंसी के पास लेके रख लूँ, वाइप्स वगैरह। तो उन्होंने कहा नहीं कि ऐसी चीज़ें नहीं थी उनके पास। तो एनीवे चले, अल्लाह का शुक्र है हमारा टाइम मुस्तफ़ा ने कुछ ऐसा तंग नहीं किया, क्योंकि वो भी बड़ा इंजॉय उसने यहाँ पे किया। अब वो प्ले कर रहा था यहाँ पे, तो शुक्र अल्लाह का कोई ऐसा सीन नहीं क्रिएट हुआ। लेकिन मैं बीच में थोड़ा सा डर गई थी जब ज़्यादा टाइम हुआ ना, क्योंकि हम काफ़ी यहाँ पे टाइम हमने 3 आवर्स आई थिंक यहाँ पे गुजार दिए थे, क्योंकि 3 आवर्स के लिए उन्होंने बंद कर दिया था। फिर बार बार हस्बैंड जाके पूछ भी रहे थे कि वो कब ओपन करेंगे। उन्होंने कहा कोई ऐसा नहीं है, जब तक कि रेन पूरी तरह बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाएगी और मौसम बिल्कुल अच्छा होगा तब खोलेंगे। तो मैंने कहा देखें कितना ये ख्याल करते हैं ना, कोई ऐसा रिस्क नहीं लेते। तो जी बस फिर हम यहाँ पे इस एरिया में, इस जजीरे में आप कह लें, जहाँ पे हम आके बंद हो गए थे, कैद हो गए थे, तो यहाँ पे हम फिर घूमते फिरते रहे थे और मज़ा तो बहुत आया था, बहुत मज़ा आया था। यानी कि काफ़ी हमने इंजॉय किया था, बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था, मौसम इतना प्यारा था, ठंडा ठंडक का एहसास था, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। और ये खूबसूरत जगह भी बड़ी ही खूबसूरत थी, तो सब ने ही बहुत इंजॉय किया था। और जो वहाँ पर अवेलेबल था खाने पीने के लिए, तो बहरहाल फिर हमने वहाँ से ले के तो हमने खा लिया था। जो ताइफ है इनका, ये बहुत खूबसूरत इलाका है यहाँ पे, और बहुत ही यानी कि अच्छा है। रोज़ ही तकरीबन अच्छे मौसम में रोज़ ही तकरीबन यहाँ पे शाम को बारिश हो जाती है। तो ताइफ यानी कि इतना गर्म नहीं है, और ग्रीनरी भी यहाँ पे काफ़ी है और ख़ूबसूरत यहाँ का इलाका है। हालांकि ताइफ और मक्का में इतना कोई फ़ासला नहीं है, 1 घंटे की ड्राइव पे आ जाता है ताइफ। लेकिन ताइफ क्योंकि ऊपर है, हाइट पे है, तो इस वजह से ये थोड़ा सा ठंडा इलाका है, और मक्का नीचे आ जाता है, तो इस वजह से वहाँ पे बेइंतहा गर्मी है और ताइफ का मौसम उतना ही खूबसूरत है। तो वही मैं कहती हूँ कि देखें 1 घंटे की ड्राइव है, लेकिन कितना फ़र्क है ना ताइफ में और मक्का में। मक्का में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, हर टाइम ही वहाँ पे बहुत गर्मी रहती है, और ताइफ उतना ही। अब जैसे सर्दी आ रही है, तो अब ताइफ का मौसम और ज़्यादा खूबसूरत हो गया हुआ है, ठंडा ठंडा और प्यारा प्यारा। गर्मियों में भी ताइफ का मौसम गर्म तो होता है, लेकिन ये होता है कि इतना गर्म नहीं होता जितना मक्का गर्म होता है, वहाँ पे ज़्यादा गर्मी होती है। तो ये देखें कितना खूबसूरत ये सारा लग रहा था, और बहुत ही प्यारा ये एक उन्होंने बनाया हुआ है आउटिंग के लिए। और यहाँ से वाकई आके तो फिर जाने को दिल भी नहीं चाह रहा था, और लकीली हमें इतना टाइम मिल गया कि हमने यहाँ पे फिर टाइम स्पेंड किया। तो मुझे तो ऐसे लग रहा था जैसे कि ये किसी पुराने ज़माने में किसी बादशाह का किला होगा, तो उसी को ही उन्होंने रेनोवेट किया है या उस किले की तर्ज का बना दिया। तो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था जैसे हम किसी किले के अंदर आ गए। और ये अंदर इन्होंने एक छोटी सी लाइब्रेरी बनाई हुई है, ये भी बड़ी खूबसूरत थी। जब बारिश थोड़ी सी ज़्यादा तेज़ हो गई थी तो फिर सारे इसके अंदर आ गए थे। तो चलें जी, अल्लाह अल्लाह करके मौसम ठीक हुआ था, और फिर हम दोबारा से केबल कार में बैठ के, तो अब हम इसका जो इन्होंने हाइट के ऊपर एक रेस्टोरेंट बनाया हुआ है, होटल, तो अब हम वहाँ पे आ गए थे। और यहाँ पे बहुत सर्दी थी, क्योंकि ये पहाड़ काफ़ी हाइट पे है अलहदा, तो काफ़ी यहाँ पे ठंड थी। लेकिन मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, तो हमने यही सोचा कि हम यहाँ बैठ के तो कॉफ़ी इंजॉय करते हैं। तो हम फिर बाहर ही बैठे थे ओपन एयर, और बहुत ठंड थी लेकिन मज़ा बहुत आ रहा था। तो हमने फिर यहाँ पे बैठ के कॉफ़ी पी, और साथ में इनके फ़ुटबॉल मैच चल रहे थे, तो उस दिन मैच भी था इनका सऊदी अरब का। तो फिर हमने यहाँ पे बैठ के थोड़ी देर के लिए मैच देखा, और साथ में हमने फिर कॉफ़ी इंजॉय की। तो बच्चे भी काफ़ी नीचे थक गए थे, काफ़ी खेल रहे थे, भाग रहे थे। तो ये देखिए मुस्तफ़ा का फीडर भी मैंने बना लिया था, क्योंकि उसने काफ़ी देर से कुछ खाया पिया नहीं था। तो बस जी, हम यहाँ से अब कॉफ़ी पियेंगे, थोड़ा सा रिलैक्स होंगे, और फिर हम अपना आगे का जो है सफ़र वो करेंगे। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं ताइफ से, और अब हम जा रहे हैं, ये देखिए अब आपको पता चल गया होगा हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं जद्दा जी। तो अब यहाँ पे हम जद्दा में एंटर हो रहे हैं, और ये मक्का से जद्दा जाते हुए ये रास्ते में एक मोनूमेंट बनाया हुआ है कुरान पाक और रेल। तो ये एक बहुत ही एक मशहूर कह लें वो है, तो इससे पता चल जाता है कि जी अब हम जद्दा में एंटर होने लगे हैं। तो
तो ये देखें जैसे पास आता है तो कितना खूबसूरत लगता है। और ये है जद्दा में फ़्लैग, जो आई थिंक दुनिया का सबसे बड़ा फ़्लैग बनाया हुआ है। और यहाँ पे अब हम एक बेकरी में आए थे क्योंकि मेरी बेटी अनाबिया की आज बर्थडे थी, तो हमने सोचा कि चलें यहाँ पे उसकी बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो टाइम हमारे पास बहुत कम था क्योंकि हमारा काफ़ी टाइम वहाँ पे ताइफ में लग गया था। तो बस फिर हमने केक लिया और साथ में कुछ खाने पीने का सामान लिया और फिर हम जद्दा कॉर्निश आ गए थे। और ये बहुत खूबसूरत, ये भी जद्दा का कॉर्निश है। जद्दा में आने का प्लान तो हमारा कुछ और था, हमने कुछ और सोचा हुआ था कि हम वहाँ से ताइफ से निकलेंगे। इसी वजह से हमने ताइफ का भी अपना फ़ौरन किया था कि फ़ौरन वहाँ से निकल के तो फिर हमने जद्दा जाना है। लेकिन वो फिर वहाँ पे हम फंस गए थे, तो वहाँ से हम टाइम से नहीं निकल सके। काफ़ी सारा टाइम हमारा वहाँ पे स्पेंड हो गया, तो फिर इतना टाइम नहीं था। तो फिर इस वजह से फिर हमने वो अपना जो प्रोग्राम था वो फिर हमने कैंसिल कर दिया। और फिर हमने सोचा कि चलें फिर हम खुद ही यहाँ पे जद्दा में, क्योंकि हमने अपने एक फ्रेंड की तरफ जाना था, तो फिर हमने उनको मना कर दिया था क्योंकि हमारे पास टाइम अब इतना नहीं था कि हम उनके साथ अब टाइम अपना स्पेंड कर सकें। क्योंकि हमें यही था कि हम शाम को जल्दी उनकी तरफ पहुँच जाएंगे, लेकिन अब यहाँ पे काफ़ी रात हो गई थी, तो इस वजह से फिर हमने उनसे माज़रत कर ली थी क्योंकि अब टाइम भी इतना नहीं था ना, काफ़ी रात हो गई थी। और अब लेट नाइट किसी की तरफ जाना तो मुझे तो ऐसा मुनासिब नहीं लग रहा था। और फिर हमने उनकी तरफ रुकना भी नहीं था क्योंकि इससे फिर आगे फिर हमने अब मदीना जाना था। तो बस अब हम यहाँ जद्दा आए हैं। तो ये देखिए कितना साफ़ शफाफ यहाँ पे पानी है, नीचे से पत्थर वगैरह भी पड़े समंदर में सारे नज़र आ रहे हैं। तो जद्दा का कॉर्निश भी काफ़ी खूबसूरत है। तो फिर हमने बस थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड किया था। अनाबिया की फिर हमने यहाँ पे की थी बर्थडे, और फिर उसके बाद हम यहाँ से भी चले गए थे। और फिर हमने आगे से मदीने का सफ़र करना था क्योंकि हमने फिर वहाँ पे होटल बुक करवाया हुआ था। चलें जी, अब हम यहाँ पे अनाबिया की बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। क्या तो मैं वीडियो बन रही है। वो तो हैप्पी बर्थडे। चलो 1 2 3। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू अबरी अनाबिया, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो जी, जद्दा कॉर्निश के ऊपर जो है ना, ये हैप्पी बर्थडे हो रही है अनाबिया की। तो यहाँ पे अब हमने अनाबिया की बर्थडे सेलिब्रेट की थी। और इतना तो केक हमने नहीं खाया था, बस थोड़ा सा हमने लेके, तो यहाँ पे बच्चे थे, फैमिलीज थी, तो फिर हमने बाकी का केक उनको दे दिया था कि चलें आप भी इंजॉय करें। और यहाँ पे थोड़ी देर रुक के तो फिर हमने अब अपना आगे का सफ़र किया था। तो जी बस यही तक था मेरा ये वाला व्लॉग। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।